मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यहूदा रसूल का ख़त 17 बाब 20 से 25 है। खुदा तुम्हें गिरने से बचा सकता है और तुम्हें बेऐब और खुश अपनी जलाली हजूरी में ला सकता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, तुम उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदा यीशु मसीह के रसूल पहले से कह चुके हैं। तुम अपने पाक तरीन ईमान पर अपने आप को कायम रखो, रूह कुद्दस में दुआ करो, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में महफूज रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदा यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। बाज़ पर जो शक में हैं तरस खाओ और बाज़ को डर के साथ आग में से निकाल कर बचाओ और उस पोशाक से भी नफरत रखो जो जिस्म से दागी हो गई हो। अब इसके लिए जो तुमको ठेस लगने से बचा सकता है और अपने जलाल के हजूर में खुशी से तुम्हें बेऐब खड़ा कर सकता है, यानी खुदाए वाहिद के लिए जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें बचाता है। जलाल और बुजुर्गी और कुदरत और अख्तियार अज़ल से और अब और अबद तक हो, आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत और खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 62 दूसरी से छठी आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है। मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ, उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानद जहाँ पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं इसी तरह मुकद्दस में तुझे ताकता हूँ ताकि तेरे कुदरत और तेरे जलाल को देखूं। चूँकि तेरी शख्फत ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ होगी। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं जिंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गोश्त से और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम करेगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम अबद तक बाकी रहता है। ये कलाम क्या है? ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 11 बाब 27 से 33 आयत। तो किस अख्तियार से ये करता है? एक दिन यस्सु और उसके शागिर्द फिर यरूशलेम में आए और जब यस्सु हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकिया और बुजुर्ग उसके पास आए
और उससे कहा कि तू किस अख्तियार से ये करता है और ये अख्तियार तुझे किसने दिया है कि ये करे। तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अख्तियार से ये करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था या जमीन से? आदमियों से? मुझे जवाब दो। तब वो अपने में गौर व खौस करने लगे कि अगर हम कहें आसमान से तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? फिर क्या ये कहें कि आदमियों से? वो आवाम से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को हकीकी नबी जानते थे। तब उन्होंने यीशु से जवाब में कहा कि हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता हूँ कि मैं किस अख्तियार से ये करता हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।